हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म A to Z स्टडी अड्डा पर। हम PYQs लाए हैं जो NCERT बेस्ड हैं। इसे आप देखेंगे कि विभिन्न बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आए हैं, तो हम जो सैनिक स्कूल JNV या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं, सत्र जो अगला चल रहा है, इसके लिए हम प्रेपर कल से ही प्रॉपर तैयारी के लिए क्लासेस लगाएंगे। बीच में हमने सोचा कि एक NCERT के कुछ प्रश्न रख दें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो देखते हैं इन पे अपन। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई? शिवाजी का जो राज्याभिषेक था उस समय उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई, यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराणा या सम्राट, छत्रपति या शासक हिंद। तो इसमें शिवाजी के समय कौन सी दी गई थी? छत्रपति। नेताजी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम क्या रखा गया? स्वराज और विजय, आज़ादी और बलिदान, शहीद और स्वराज, शांति और क्रांति। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा शहीद एंड स्वराज। अगला है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1928 में बारडोली का जो नेतृत्व किया था, क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का? समाज का अध्ययन समाज शास्त्र में, शासन का अध्ययन राजनीति में होता है, राजनीति विज्ञान में, और पर्यावरण का पर्यावरण अध्ययन में। तो इसका है अतीत का। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। अगला, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी, थ्यूसिडाइसिस, हेरोडोटस, मोनेनो या होमर? देखो, ये नेट, JRF 2005, 2009, 2013 में रिपीट हुआ प्रश्न है बड़ी बड़ी एग्जाम्स में। तो इसका प्रथम यूनानी था हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ये किसने कहा था? हेरोडोटस, पॉलीबियस या थ्यूसिडाइसिस या टैसीटस? निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष जो हैं वो युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ये कहा था थ्यूसिडाइसिस ने। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है? नहीं, द हिस्ट्री किसने लिखा है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या प्लिनी? इसके आंसर है हेरोडोटस। चलें अगले प्रश्न पे। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से, थ्यूसिडाइसिस से या यूरिपिडीज से या सुकरात से? इतिहास का पितामह हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन हीगल का, कार्ल मार्क्स का, कल्हण का या बर्नी का? हीगल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हीगल का, जेबी ब्यूरी का, कार्ल मार्क्स का, HR कार का? यह भी हीगल है। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह पूछा है। कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी या कॉलिंगवुड या EH कार? किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का है? कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष जो है वो सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ये अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है,
बी में है इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, या सी में दिया है इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं। ये CDS 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, इसका राइट आंसर ये है। अगला, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? हीगल, मार्क्स, एंजिल, लेनिन। TGT 16 में आया हुआ है, मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? वर्ग संघर्ष या आधुनिक उदारवाद से, डार्विन का विकास से, अस्तित्ववाद से, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से? संघर्ष, वर्ग संघर्ष द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? स्टब्स का, कार्लाइल का, सीले का, या ट्रेवेलियन का? नेट, JRF 2004 और 2003 में लगातार आया हुआ प्रश्न है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सीले का है। इस प्रकार से हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए। कल से हम वापस जवाहर नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के कंबाइंड बैच लेकर के आ रहे हैं। JNV, RMS और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, इनकी कंबाइंड प्रिपरेशन हमारे YouTube चैनल पे बेहद शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से एक बेसिक जो होता है उसको लेकर के हम प्रिपरेशन कराएंगे, वो भी निःशुल्क पूर्ण रूप से। तो अभिभावकों से निवेदन रहेगा कि हमारे YouTube चैनल पर विजिट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बच्चों को ज़रूर वीडियोस दिखाएं, क्योंकि बाकी जगह, बाकी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो वहाँ सारे कोर्स पेड हैं। आप पैसे खर्च करेंगे तभी आप अध्ययन कर पाएंगे। हो सकता है गुणवत्ता हमारी नहीं हो तो आप भले ही उनमें जाना, अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो यहाँ देखने में कोई हर्ज नहीं है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे एक बार पुनः कल, तब तक थैंक यू, जय हिंद।